हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 8 o'clock हो रहे हैं और देखो मैं जग के आ रही हूँ क्योंकि मैं हूँ अभी अपने मायके में, इसीलिए एकदम मस्त जगना है। मतलब कोई टेंशन नहीं है खाने पीने की और सब कुछ बना हुआ मिल रहा है, तो मजा आ रहा है। तो बस मैं यहाँ पे जग के आई हूँ और चाय मम्मी ने बना के रखी थी, तो चाय पी रही हूँ। मम्मी ने नाश्ता भी एकदम जब तक फुल कंप्लीट बना के रखा था, तो बच्चे पहले ही जग गए थे और यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। और आज मम्मी ने बनाई है ये रमास की चाट। हाँ, तो रमास बॉईल कर दिए थे और उसमें जैसे प्याज टमाटर वगैरह छोटे छोटे काट के और उस टाइप की चाट बनाई है। तो बस यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और हल्की हल्की सी सर्दी हो गई है, तो इसीलिए दोनों बच्चों को बस स्वेटर डाला है। और किसी को तो पहनने की जरूरत नहीं है स्वेटर, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा डालना पड़ता है छोटे बच्चों को। फिर यहाँ ये देवांश नाश्ता कर रहा है और मम्मी कर रही है खाने की तैयारी, क्योंकि बनने हैं दाल चावल, इसलिए थोड़ी दाल को साफ कर रही है। और फिर मैं आ गई, यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ गई थी। हमारा ये आंगन है, मतलब बाहर का आंगन, अंदर का आंगन अलग है, बाहर का अलग है। तो ये बाहर का आंगन है और यहाँ पे फिर मम्मी कह रही थी, मम्मी ने है ना सेवई मतलब मंगाई है, तो वो सुखाने की कह रही थी। मैंने कहा लाओ मैं सुखा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ मैंने चारपाई डाली है, उस पर बिछाया है और यहाँ मैं सुखा रही हूँ। और कह रही थी कि सुखा देती हूँ, फिर भून के है ना, कह रही थी तू ले जाना तो मम्मी बस मतलब मेरी ही तैयारी कर रही है, भून के रख रही है, कह रहे सेवई वगैरह। तो कह रही थी थोड़ी सी तुम ले जाना। मैं तो नहीं ले जा रही, इतनी दूर कैसे ले जाना होगा, लेकिन माँ तो माँ है ना, तो वही है, बस मम्मी तो रहेंगी तो बस उसी की तैयारी कर रही है। तो इसीलिए मैंने दो तीन तरह की सेवैयां थी, तो बस वही सुखा रही थी। और ये बच्चे मेरे दोनों के दोनों बहुत बदमाश है, साथ ही लग रहे थे और बिल्कुल सेवैयों को फैला रहे थे। मैं ऐसे कह रहा था शिवांश तो के नूडल्स आ गए, नूडल्स को तोड़ देता हूँ तो बच्चे ये सब करते हैं, तो बहुत बदमाशी देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं अभी आजकल हमारी है ना, जो हमारे यहाँ मतलब एक ताई जी है, मतलब ऐसी गांव की, तो उनसे ऐसे हम नहीं बोलते, हमारी मतलब वो ताई जी लगती हैं, तो वो हमारे यहाँ थोड़ा झाड़ू पोछा करती हैं। तो वो आजकल नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो गई हैं अपने मायके, मतलब गई थी दोज पे, तो वो नहीं आ रही हैं। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई करने के लग गई थी और इसको शिवांश को दवाई दे रही थी, क्योंकि इसको मतलब हो गई है सर्दी जैसी हाँ, सर्दी हो गई है। तो बस मैं इसको दवाई दे रही थी और फिर कर रही थी डस्टिंग। काफी टाइम हो गया था। मैं ऐसे अब मायके आ जाते हैं तो बहुत आलस आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ आके है ना बहुत आलस जैसा आ जाता है कि काम करने का मन ही नहीं करता। तो वही सब है। लेकिन मतलब मायके आके है ना, मैं बहुत दिन बाद रहने आई हूँ, मतलब 3 years के कंप्लीट के बाद मैं रहने आई हूँ। नहीं तो कैसे आती थी पहले, तो मतलब आई और एक दिन रुकती थी फिर चली जाती थी, इस टाइप से हो रहा था 2-3 साल से। क्योंकि गांधीधाम थे, तो गांधीधाम में क्या है कि गांधीधाम से दूर हो गया था काफी, तो इसीलिए नहीं आना हो पाता था। आती थी तो इनके साथ आती थी, मोस्टली ससुराल में ही रहना हो जाता था, अब इनके साथ आओ तो फिर इसीलिए यहाँ तो एक दिन के लिए ही आती थी। तो एक दिन में इतना नहीं जो फीलिंग आती है, जो तो थोड़े दिन रहना, 8 दिन तो कम से कम रहना चाहिए। तो बस वही, इसी बहुत दिन बाद आई हूँ तो वो एकदम अच्छा सा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बेडशीट वगैरह कर रही थी, हिला रही थी, और ये विंडो वगैरह, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत मतलब कीड़े आ जाते हैं उस पे लाइट पे, इसीलिए मतलब थोड़ी सी साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई कर देती हूँ, मम्मी पे तो नहीं होता है, मेरी मम्मी के पैरों में दर्द रहता है काफी। तो और फिर बुजुर्ग भी हो जाती है ना, तो काम वाम के लिए देखो होता ही है, वो किचन का इवन इतने पे भी किचन का पूरा काम करती हैं, यही बहुत है उनके लिए, क्योंकि किचन का काम ही बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी मम्मी मेरी पूरा किचन का काम करती है। इवन मम्मी ने मुझसे कभी भी किचन का काम नहीं कराया। मम्मी इतना परेशान रहती हैं, मतलब पैर में दर्द रहता है, लेकिन मैंने कभी शादी से पहले भी किचन का काम नहीं किया। हाँ, कभी कभी क्या होता था कि जैसे वो ताई जी वगैरह नहीं आ रही, जो लड़कियों वाले काम होते हैं वो तो हम करते थे, लेकिन कभी ऐसे प्रेशराइज वाला काम नहीं किया है। जैसे होता है ना कि घर को डेकोरेट करना और जैसे नई नई चीजें लेके आना, ये सब चीजें करते थे, लेकिन कभी किचन में कभी नहीं मैं एंट्री की थी। मैंने किचन का काम कभी नहीं किया। इवन मैं तो यहाँ पे आ जाती हूँ अभी भी तो भी नहीं करती, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे कुछ नई नई चीजें होती है ना, वो मैं बना के खिलाती हूँ मम्मी पापा को। क्या होता है ना कि अब देखो ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, तो इनको तो मतलब और 2 जन भी हो जाते हैं, तो मम्मी को नहीं हो पाता है मम्मी पे कि इतना कोई भी चीज नहीं बनाओ तो नहीं हो, मतलब हो जाता है ना कि काफी टाइम बनने में और ये टाइम लगता है, तो इसीलिए वो तो नहीं।
लेकिन मैं फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आई हूं तो नई नई चीजें इनको बना के खिला के जाऊं। तो बस वही है, अभी मेरी अनपैकिंग नहीं हुई थी तो बस वो मैं अनपैकिंग करके अलमारी में कपड़े लगा रही हूँ। थोड़े से कपड़े रख रही थी अलमारी में। और यहाँ पे ये देखो, ये बच्चे कर रहे हैं शैतानियां। ये मेरे चाचा जी है ना, जो मेरे चाचा जी हैं, जस्ट पड़ोस में घर है, उनकी बेटे की बेटी है। तो बस उसकी ढोलक लेके आ गया है ये देवांश, और उसकी ढोलक बजा रहा है और इसको डांस करा रहा है। मतलब इसने नहीं, इससे छोटी है तो बस इसने है ना इसको बहुत पागल बना रखा है। देवांश ने बहुत शैतानियां कर रहा है ये। और मैं कह रही थी, मैंने कि इसकी ढोलक को है ना फाड़ के मत चले जाना, नहीं तो उसकी ढोलक बेचारे की खराब करके चल जा सकते हैं। ये मेरे बच्चे तो बहुत शैतान है। तो बस वही, वो पूरे दिन पहले है ना मम्मी बताती है कि ये आती भी नहीं थी घर पे, और आजकल बच्चों की वजह ये खूब आती है, यहीं रहती है मोस्टली बच्चों की वजह, ये होता है बच्चों का। तो देवांश का भी मन इससे लग रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने बना दी थी दाल वगैरह बना दी थी, सब आटा वाटा मम्मी नहाने चली गई थी, तो मैं फिर जीरा राइस बना रही थी। हाँ, मम्मी कह रही थी तो फिर मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाने के लिए कर रहे थे कि खाना जल्दी बना दो। मैंने जीरा राइस छोंक दिए थे। हाँ, मम्मी नहाने चली गई हैं और लेट भी हो जाता है। अभी तो मम्मी मेरी कहाँ 10 बजे फ्री हो जाती थी, आजकल 2-2 बज जाते हैं हमें। ऐसे ये बातें में टाइम लगी जा रहा है। ये है हमारा खाना, दाल चावल, और जो बनाए थे ना सुबह रमास की चाट, वो भी थी, और ये थी मतलब रोटियां। तो मतलब मिस्सी रोटियां थी। पापा को है ना चना और वो सब डाल के ऐसी रोटियां बड़ी पसंद है, तो मुझे भी बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत टेस्ट चेंज हो गया है तो अच्छा लग रहा है। तो बस यही हमारा आज का खाना था, सिंपल सा। और मैं खा रही थी खाना दोपहर में, और खाना खाते खाते 1 o'clock हो गया था शायद, 1 या 1:30 हो गया था। तो बस अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस खाओ पियो मजे लो, और ये चीज हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और ब्लॉग डालने में भी बहुत लेट हो रही है, नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि बातों में ही इतना टाइम हो जाता है कि मुझे मिक्सिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। मम्मी से बातें करती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो 2-3 घंटे हो जाते हैं बैठे बैठे, तो वही सब चीज हो जाती है। और भी फिर मैं खाना पीना खा के फ्री होके चली गई थी घूमने के लिए। हाँ, चाची के यहाँ गई थी, तो उनके यहाँ मैं 3 घंटे बैठ के आई। तो वही टाइम, मतलब बहुत दिन बाद मिल रही हूँ सबसे, तो टाइम लग ही जाता है। और फिर मैं शाम को आई थी, तो शाम को पापा ने लिए थे बच्चों के लिए, कुछ होते हैं फूलबरी टाइप से, इस टाइप से होते हैं जो तेल में फ्राई किए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बालू में भी फ्राई किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे, मम्मी ने चाय बना ली थी, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए वो तल रही थी। मैंने कहा इनको तल के दे देती हूँ। ये इस टाइप की फूलबरी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। तो बस ये मैंने बच्चों के लिए तल के दे दी थी। और ये मम्मी कर रही थी खील। हमारे यहाँ दिवाली पे खील से पूजा होती है, तो बस वही खील वील मंगाई थी इवन, तो उसी को साफ कर रही थी मम्मी। और मम्मी ने चाय बना के रखी थी, मैं आई थी इतना लेट, तो फिर मैं पी रही थी यहाँ पे चाय। और शिवांश खा रहा है ये चीज फूलबरी। तो हाँ, मैं कहाँ थी, हाँ, जहां भी जाती हूँ ना बहुत टाइम लग जाता है। इतनी मम्मी कह रही थी यहाँ पे तो घूमने ही आई है, इतना घूम रही है। मतलब मुझे 3-4 दिन हो गए, और मेरा कहीं भी जाती हूँ ना बहुत टाइम हो जाता है, वहां पे बैठ जाती है तो बस वही बातें इतना हो जाती है कि फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। और सुबह से मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे, काफी सारे कपड़े थे, तो यहाँ पे सूख गए थे, तो उतार के पापा ने यहाँ पे डाल दिए थे। छत पे सूख रहे थे तो पापा ले आए थे, उन्होंने यहाँ पे डाल दिए। तो फिर मैं बस उनको रख रही थी, मैंने कहा इनको रख देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे इधर उधर कर देते हैं तो काफी मतलब खराब कर देते हैं। और फिर यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े रख के, और खाने की तैयारी तो मम्मी ने कर ली है, पूरे बच्चे खेल रहे हैं और मैं खा रही हूँ बैठ के खील और खिलौने। तो बस अभी आजकल मायके में मजे आ रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। और मतलब बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है काफी। बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक किए बिना नहीं जाना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको भी अपने मायके में कैसा लगता है। और मिलती हूँ आपको नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।